नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज रात्रे सौर एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। देखते हैं हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़। सबसे पहले देखते हैं हिस्ट्री, इसका मतलब क्या होता है। हिस्ट्री ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से बना है। हिस्टोरिया से बना है। इसका अगर मीनिंग देखें तो इसका मतलब होता है सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ पास्ट। पास्ट में जो भी घटनाएं घटित है उसको सिस्टमेटिक रूप से अध्ययन करना ही क्या है, हिस्ट्री है। कैसे? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। ठीक है। अगर इसमें एविडेंस देखें ये क्या है, डॉक्यूमेंट। ठीक है, जो आइडियल्स, थीसिस, ठीक है, आर्कोलॉजिस्ट थीसिस, रिसर्च, ये सब क्या है, इनके एविडेंस हैं। ठीक है। इसी प्रकार अब इसको आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री को 3 भाग में डिवाइड किया गया है। प्री हिस्टोरिक एज, प्रोटो हिस्टोरिक एज, लास्ट है हिस्टोरिक एज। ठीक, हम पढ़ेंगे प्री हिस्टोरिक के बारे में। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले इसको डिवाइड करते हैं। तो ये है 4 भाग में डिवाइड है। पेलियोलिथिक एज, मीजोलिथिक एज, पोस्ट स्टोन एज, और है अपना नियोलिथिक एज। सबसे देखते हैं पेलियोलिथिक एरा को, या ये इसको पेलियो। तो पेलियो मीन्स, पेलियो एक ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड कौन सा है? पेलियो। लिथिक मीन्स होता है स्टोन। पेलियो का मतलब होता है ओल्ड, मीन्स ओल्ड स्टोन एज। मीन्स पेलियोलिथिक को हम ओल्ड स्टोन एज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। अब देखते हैं इसके बारे में। अकॉर्डिंग टू मेंस एजुकेशन, इसमें देखते हैं इसके फीचर्स के बारे में देखते हैं। पेलियोलिथिक, सबसे पहले देखते हैं इसका पहला फीचर्स देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पेलियोलिथिक टूल्स कहाँ मिला है? डिस्कवर्ड बाय एक साइंटिस्ट है, रॉबर्ट ब्रूस फूट। इन्होंने किया, क्या खोजा इन्होंने? पल्लावरम हैंड एक्स।
ये फर्स्ट टूल्स है पेलियोलिथिक का। किसने खोजा है? रॉबर्ट ब्रूस फूट ने। ठीक है। दूसरा फीचर देखते हैं, नो एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर, किसी प्रकार के हाउस बिल्डिंग नहीं है, एनिमल डोमेस्टिकेशन नहीं है। ठीक है, ये हो गया। इधर और लिखते हैं। फिर तीसरे देखते हैं सिम फीचर्स। ये कैसे थे? फूड गेदर, खाद्य पदार्थों को संग्रह करते थे, इन जानवरों का हंटिंग करते थे। ठीक है, ये क्या है? फूड गेदर्स एंड हंटर्स थे। ठीक है। चौथा देखते हैं, नॉलेज ऑफ फायर, आग के बारे में इनको पता था। ठीक है। पांचवा देखते हैं, लार्ज स्टोन टूल्स वर यूज्ड इन हंटिंग, हंटिंग शिकार करने के लिए ये लार्ज स्टोन से, पत्थर से बने हथियार का उपयोग करते थे। ये होगा अपना पेलियोलिथिक का फीचर्स। अब देखते हैं हम लोग पेलियोलिथिक साइट्स इन बिहाफ ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ पर है पेलियोलिथिक एरा का साइट्स। इसके लिए हम एक अच्छा सा कोट वर्ड है सुभाष चंद्र बोस जी, ये पेलियोलिथिक एरा को आपको याद करवाएगा कोट वर्ड स्थानों के नाम। ठीक है, तो देखते हैं इसके लिए। ये हो गया सुभाष चंद्र बोस जी। ठीक है। एस से हो गया सिंघनपुर, सी से हो गया छापा मारा, बी से हो गया भंवर खोल, और ओ एस से हो गया सोनबरसा, और जी से हो गया गिद्धा। ये अपना पेलियोलिथिक एरा साइट्स का स्थान का नाम है। अब हम एक एक करके सबको डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है। पहले देखते हैं सिंघनपुर। सिंघनपुर सबसे पहले देखते हैं कहाँ है, तो ये है अपना रायगढ़ में। डिस्कवर किसने किया इसको? एंडरसन ने। कब किया? 1910 में। ठीक है। पार्ट ऑफ चमरढाल हिल। ठीक है। इसके बाद देखते हैं स्टडी इसके बारे में किसने किया विस्तृत रूप में, स्टडी बाय अमरनाथ दत्त ने। कब किया? 1923 से 27 के बीच में। लेकिन इसके बारे में और विस्तृत रूप से इंफॉर्मेशन का कलेक्शन किया, कलेक्टेड बाय D.N. घोष, D.H. गार्डन एंड P.T. पंडित, लोचन प्रसाद पांडे। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कलर कैसा था, यहाँ जो रॉक पेंटिंग पाया गया उसका कलर कैसा था, तो ये था सैल्मन पिंक था। ठीक है। दूसरी चीज देखते हैं, यहाँ जो केव पेंटिंग
एंड जो आइडल्स पाया गया है वो रिजेंबल करता है मैक्सिकन एंड स्पेनिश। मीन्स हम कह सकते हैं जो सिंघनपुर में जो रॉक पेंटिंग एंड आइडियल्स पाया गया है वैसी सेम टू सेम कहाँ पाया गया है, अपना मैक्सिकन एंड स्पेनिश से मिलता है। ठीक है। दूसरी बात देखते हैं, कुछ पेंटिंग ऐसे हैं जो ऑस्ट्रेलियन में जो रॉक पेंटिंग पाया गया है उनसे क्या करता है, मिलता है। ऑस्ट्रेलियन पेंटिंग रिजेंबल करता है। ठीक है। ठीक, देखते हैं ओल्डेस्ट केव ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोला गया है, नोन एज भीम बेटका ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है। देखिए मेरा लिखने का मकसद ये है कि आपका मेंस का भी तैयारी होगा साथ में। अगर सिंघनपुर के बारे में आपको शॉर्ट नोट्स या फीचर्स लिखने के लिए आता है, ठीक है, तो आप ऐसे ही लिख सकते हैं। ठीक। उसके बाद देखते हैं, ये ओल्डेस्ट केव हो गया, ये भीमबेटका होता है। यहाँ क्या क्या पाया गया, ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या पाया गया। यहाँ पर देखें मरमेड्स, ठीक है, डांसिंग सीक्वेंस, हंटिंग सीन, कंगारू, ये सब यहाँ पाया गया है। ठीक है, यहाँ तक ठीक। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहीं पर से हमारा पैलियोलिथिक एरा समाप्त होता है। अब चलते हैं हम लोग मेसोलिथिक में। ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं मेसोलिथिक। मेसोलिथिक में इसके साइट ऑफ मेसोलिथिक में सबसे पहले देखते हैं मीज़ो का मतलब होता है, ये भी क्या है, ग्रीक वर्ड्स हैं, ग्रीक वर्ड्स हैं। ठीक है। लिथिक में बताया था मैंने, स्टोन है। मीन्स क्या है, इसको मिडिल, अगर इसका अर्थ देखेंगे तो मिडिल स्टोन एज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। अगर इसके अकॉर्डिंग टू मेंस CGPSC हम देखें इसका फीचर्स के बारे में, तो यहाँ पर क्या होता है, एग्रीकल्चर, प्री एग्रीकल्चर एंड एनिमल डोमेस्टिकेशन स्टार्टेड। मतलब ये सिर्फ के मानव ने क्या कर लिए थे, एग्रीकल्चर एंड एनिमल डोमेस्टिकेशन स्टार्ट कर दिए थे। ठीक है। ये मेसोलिथिक एरा है। मेसोलिथिक जो एरा है या एज है, ये बिलोंग करता है होलोसीन एरा से। ये होलोसीन क्या है, मैं जब हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो पूरा इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है। देखते हैं अदर्स फीचर, देखते हैं हंटर्स एंड हर्डर्स हो जाते हैं। कैसे हंटिंग करते हैं, हर्डर्स हो जाते हैं, मतलब क्या है, ये चरवाहा। चरवाहा मीन्स डिपिक्ट करता है क्या, एनिमल डोमेस्टिकेशन को। ठीक है। ठीक है। इनकी जो स्टोन टूल्स था, उनके साइज क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। इस एरा में, पैलियोलिथिक एरा में बड़े बड़े पत्थर का उपयोग करते थे, अब इसमें उसका साइज क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। स्टोन टूल साइज रिड्यूसेस। ठीक है। ये तो इनकी फीचर्स थी।
ठीक है, अब देखते हैं हम लोग मेसोलिथिक साइट से संबंधित जगह। तो देखते हैं कौन सा है। इसके लिए कोड है 3 kg बकरा। ठीक है, क्या क्या है इसको एक्सटेंड करते हैं। के से हो गया कबरा हिल्स, ठीक। के से हो गया कालीपुर, ठीक है। और के से हो गया खड़क घाट। ठीक है, इसके बाद देखते हैं जी से घाट रोहंग, गढ़ धनौरा और गढ़ चंदेला। ठीक है, देखते हैं एक कबरा पहाड़ कहाँ है, रायगढ़ में है। ठीक है, ये कहाँ है, खड़गघाट। ये सब कहाँ है, बस्तर। ये सब कहाँ है, बस्तर। ठीक, इससे हो गया राजपुर। ठीक, ये हो गया भाता गुड़ा। ये दोनों भी कहाँ है, बस्तर में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग डिस्क्राइब करेंगे कबरा हिल्स को। ठीक है, हमने देख लिया कबरा हिल्स कहाँ पाया जाता है, तो रायगढ़ में है। सेकंड ओल्डेस्ट केव है। ठीक है, यहाँ क्या क्या पाया गया है देखते हैं। क्रोकोडाइल, वाइल्ड बफेलो, टॉर्टोइस, डियर, ये सब कहाँ यहाँ पाया गया। कलर क्या है जो यहाँ रॉक पेंटिंग पाया गया था, उसका कलर है रेड कलर। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग पास्ट स्टोन एज में या लेटर स्टोन एज में। ठीक है, इसमें साइड से देखें हम लोग, साइड देखें इसमें है धनपुर, दो कहाँ है, GPM गौरला पेंटर मरवाही, और देखें महानदी घाटी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नियोलिथिक एरा। यहाँ इसको डिस्क्राइब करेंगे तो लिथिक मीन्स होता है स्टोन। ठीक है, न्यू मीन्स न्यू मीन्स इसका अर्थ देखें इसका तो क्या होगा, ये न्यू स्टोन एज मीन्स इसको न्यू स्टोन एज के नाम से भी जाना जाता है। फीचर्स देखेंगे इसके तो होलोसिन एरा से बिलोंग करता है। ठीक है, एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया था इस समय, एग्रीकल्चर एंड एनिमल डोमेस्टिकेशन। वाटर व्हील का भी वाटर व्हील डिस्कवर्ड, आविष्कार उस समय हो गया था। ठीक, ठीक है, टूल्स का साइज क्या हो गया था, रिड्यूस हो गया था, कम। ठीक, ये इनके फीचर्स हैं। अब इससे संबंधित साइट्स को देखते हैं, उसके लिए कोड वर्ड है, चलिए यहीं लिखते हैं।
इसके लिए कोड है बम अटेची। बम अटेची। ब से हो गया बोन, टीला, अ से अर्जुन, ठीक है, टे से टेरा, ची से चितवा, टोंगरी, ठीक है। ये कहाँ है? रायगढ़ में है। ये कहाँ है? बालोद में है। और ये कहाँ है? ये इसका मोला मानपुर भी आता है या बालोद भी हो सकता है अगर क्वेश्चन में आया तो, लेकिन बालोद नहीं, ठीक है। लेकिन इसका अगर क्वेश्चन है मोहला मानपुर है, बालोद आंसर नहीं, बालोद अगर नहीं है ऑप्शन में तो मोहला मानपुर होगा, ठीक है। देखते हैं हम लोग चितवा डेंगरी। चितवा डेंगरी के बारे में डिस्क्राइब करते हैं। खोज, इसका नाम राम भगवान, खोज राम भगवान, राम से रमेंद्रनाथ मिश्र, भगवान से भगवान सिंह बघेल। क्या पाया गया है यहाँ पाया गया है ड्रैगन शिप, जो यहाँ के रॉक पेंटिंग है, ड्रैगन शिप, ठीक है। रॉक पेंटिंग 27 टाइप्स ऑफ रॉक पेंटिंग है यहाँ। रॉक पेंटिंग जो किससे रिजेंबल करता है? ड्रैगन शिप से, ठीक। यहाँ ये न्यूलिथिक एरा कंप्लीट, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग अदर साइड्स ऑफ मतलब प्री हिस्टोरिक एरा। अदर साइट्स ऑफ प्री हिस्टोरिक एरा। सबसे पहले देखते हैं ऊंगना, खैरपुर, ठीक, सूतीपाट, बोतलदा, चरामा में क्या पाया गया है? एलियंस के क्या पाए गए? संकेत पाए गए कि यहाँ एलियंस आया था ऐसा, ठीक है। सिरौनी, डोंगरी, अमर गुफा, ठीक है, मटनार, ये सभी पाए गए हैं। ऊंगना, खैरपुर, सूतीपाट, बोतलदा, ये सब कहाँ है? रायगढ़ में है। ये कहाँ है? रायगढ़ में है, ठीक। ये कहाँ है? रायगढ़ में है। अमर गुफा रायगढ़, ठीक। मटनार बस्तर, चरामा कांकेर, ठीक। तो ये अपना कंप्लीट हुआ प्री हिस्टोरिक एरा। देखते हैं प्रोटो हिस्टोरिक एरा को। प्रोटो हिस्टोरिक एरा, नो एविडेंस ऑफ प्रोटो हिस्टोरिक इन सीजी। छत्तीसगढ़ में इसके कोई साइट्स नहीं पाए गए, ठीक है। ये तो हमारे काम का नहीं है। अब देखते हैं हम लोग हिस्टोरिक एरा। इसे भी 3 भाग में डिवाइड किया गया है: एंशिएंट, मेडिवल
एंड मॉडर्न हिस्ट्री। 3 भाग में डिवाइड किया गया है, एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। हम देखेंगे एंशियंट हिस्ट्री, इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे वैदिक पीरियड, ठीक है, रामायण एरा, महाभारत, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम लोग महाजनपद, ठीक है। फिर देखेंगे हम मौर्यन एरा, सातवाहन देखेंगे, ठीक है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वैदिक एरा। स्टोरी एंशियंट, ठीक। फिर देखते हैं हम लोग इसके बारे में। अब सबसे देखते हैं वैदिक पीरियड। BC टू 600 BC, ठीक है। इसे 2 भाग में बांटा गया है, अर्ली और ऋग वैदिक पीरियड, और दूसरा है लेटर वैदिक पीरियड, ठीक है। अगर इसका हम लोग टाइम देखें तो ये है 1500 से BC से 1000 BC तक, और इसका देखें तो ये है 1000 BC टू 600 BC, ठीक है। चलिए, इसका मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा पूर्व से पहले, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग ऋग्वेदिक काल। तो ऋग्वेदिक काल में छत्तीसगढ़ में, देखो सबसे पहले देखते हैं कि ऋग्वेदिक काल में आर्यंस लोग आए। आर्यंस लोग आए, ये आर्यंस कहाँ से आए थे? ये आर्यंस आए थे सेंट्रल एशिया से आए थे, ठीक। ये लोग कैसे थे? नोमेडिक नोमेडिक कल्चर वाले थे, मतलब पशु पक्षी का क्या करते थे? पालन करते थे, ठीक है। आर्यंस इन्होंने अपना अधिकार क्षेत्र कहाँ किया? सप्त संधव एरिया कहाँ है? तो देखिए, रफली बना रहा हूँ मैप में। ये जो नदन पार्ट है इंडिया का, ठीक है, यहाँ पर से एक नदी बहती है, ये है इंडस, ठीक है, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, सरस्वती, इन 7 रिवर को एक साथ क्या बोला है? इस क्षेत्र को सप्त सिंधव एरिया बोला गया है। क्यों सेटल हुए इस तरफ? इसका एक रीज़न था, क्योंकि देखो यहाँ से आए, घुसे यहाँ, ठीक है। फिर ये क्या क्या था? वाटर अवेलेबिलिटी, दूसरा फर्टाइल एरिया, ठीक है, और रिसोर्सेस यहाँ पर प्रचुर मात्रा में थी, ठीक है, जिसके कारण ये यहाँ पर आर्यंस लोग क्या हो गए? सेटल हो गए। इनका विस्तार जो इंडिया के बाकी जो पिछला हिस्सा, इधर सेंट्रल इंडिया और इधर आ गया आपका साउथ इंडिया तरफ, विकास नहीं हुआ था। इसीलिए नो एविडेंस ऑफ ऋग्वेदिक एरा इन सीजी नहीं था, ठीक है। लेकिन जब यहाँ तक हो गया, ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अच्छा से बना देता हूँ। ये अपना हो गया लेटर ऑफ, आ गया लेटर वैदिक पीरियड,
अब ये सप्त सिंधु एरिया है, ठीक है। अब इन्होंने अपना जो एरिया है वो धीरे 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 इधर विस्तारित करने की किधर, सेंट्रल इंडिया एंड साउथ इंडिया, जिसका प्रभाव छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिला। मतलब हम बोल सकते हैं कि वैदिक पीरियड में, लेटर वैदिक पीरियड में छत्तीसगढ़ में इसका प्रभाव पड़ा। तो इन्फ्लुएंस बाय लेटर वैदिक पीरियड थ्रू सीजी, छत्तीसगढ़ में इन्फ्लुएंस का पड़ा लेटर वैदिक पीरियड में। तो कैसे देखते हैं, जो यहाँ पर जो सेंट्रल इंडिया में जो विंध्याचल माउंटेन है उसके बारे में क्या है, लेटर वैदिक पीरियड में वर्णन है कि विंध्याचल पर्वत तो किस में है, देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसमें नर्मदा रिवर को रेवा रिवर कहा गया, ठीक है। दूसरा देखते हैं, बस्तर को दक्षिण दिक कहा गया है, ठीक है। तीसरा हम लोग देखते हैं जो कौशिकी जो ब्राह्मण टेक्स्ट हैं इसमें विंध्याचल पर्वत मेंशन है, ठीक है। ठीक है, यहाँ कंप्लीट देखते हैं। ये हुआ हमारा लेटर वैदिक पीरियड। अब देखते हैं हम लोग इसके बाद, इसमें हमने देख लिया वैदिक पीरियड। अब देखते हैं रामायण एरा, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं इसको लिखा किसके द्वारा है, रामायण। ये क्या है, इपिक। इपिक मीन्स क्या है, महाकाव्य है। महाकाव्य इसको लिखा गया है वाल्मीकि के द्वारा, ठीक। तो इसमें वाल्मीकि की जो किताब है इसमें उत्तर कौशल और दक्षिण कौशल के बारे में वर्णन क्या है देखते हैं, ठीक है। जो मैं बना रहा हूँ देखिएगा, यहाँ तक लिख लिए, हटा देता हूँ। रफली बना रहा हूँ। ये है विंध्याचल माउंटेन, ये सतपुड़ा, और ये है आपका नर्मदा, ये सतपुड़ा माउंटेन, और ये है अपना ताप्ती रिवर, ठीक है। तो ये विंध्याचल माउंटेन की जो ऊपर ओर है, ऊपर नॉर्दर्न पार्ट को उत्तर कौशल, और इनकी जो सदर्न पार्ट हो विंध्याचल, सदर्न पार्ट को दक्षिण कौशल कहा गया, ठीक है।
यहाँ उत्तर कोसल का राजा राजा दशरथ थे और दक्षिण कोसल में थे भानुमंत। ठीक है, जिनकी पुत्री थी कौशल्या, जिनकी पुत्री थी कौशल्या। इनका विवाह होता है राजा दशरथ से। विवाह राजा दशरथ से। इनके पुत्र का क्या नाम है? राम। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। हमने देखा ये इंडिया का मैप है। हमने देखा कि विंध्याचल के ऊपर की ओर को क्या बोला गया? नदन पार्ट को उत्तर कोसल बोला गया। देन कॉल्ड इज सदर्न पार्ट इज साउथ कोसल। साउथ कोसल, किंग ऑफ साउथ कोसल क्या बोला गया? भानुमंत। ठीक है, इनकी एक सुपुत्री थी, वन ऑफ द डॉटर क्या है? कौशल्या। एंड इस राजा थे कौन? उत्तर कोसल के राजा दशरथ थे। इन दोनों का विवाह होता है। ठीक है, विवाह उपरांत इनका एक पुत्र का नाम क्या है? विवाह उपरांत राम है। ठीक ठीक। उसके बाद हम देखते हैं कि ये उसके बाद हम देखते हैं कि राम के दो पुत्र हुए, लव एंड कुश। ठीक, जब इनमें सिंहासन का बंटवारा हुआ तो लव को मिला उत्तर कोसल और कुश को मिला साउथ कोसल। चलिए एक बार अच्छे से लिखते हैं। ये राम के पुत्र हैं लव, कुश। ठीक है, इनको मिलता है उत्तर कोसल, इनको मिलता है साउथ कोसल। ठीक है, इनकी राजधानी थी श्रावस्ती, इनकी थी कुशावस्ती। ठीक है, राजधानी। ठीक है, भानुमंत का कोई पुत्र नहीं था, इसलिए इनकी मृत्यु पश्चात ये राजा दशरथ के राज्य में विलय हो गए। ठीक है, या यही उसका उत्तराधिकारी बन गए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। देखिए पहले एक बार देखते हैं इसको। हम देख रहे हैं रामायण एरम। रामायण एरम क्या देखते हैं कि इसको जो विंध्याचल पर्वत की जो ऊपर की पार्ट नदन पार्ट है उसको उत्तर कोसल और सदन पार्ट को साउथ कोसल बोला गया। ठीक है, नदन पार्ट के राजा थे अपना राजा दशरथ और सदन पार्ट के राजा थे कौन? अपना भानुमति। इनकी एक पुत्री थी कौशल्या, जिनका विवाह होता है राजा दशरथ से साथ, और राजा दशरथ से उनका एक पुत्र होता है राम। ठीक है, राम के दो पुत्र थे लव एंड कुश, और लव को मिलता है उत्तर कोसल और कुश को मिलता है साउथ कोसल। ठीक है, देखते हैं हम लोग कि इन दोनों की राजधानी, तो लव का राजधानी थी श्रावस्ती और कुश की राजधानी थी कुशावस्ती। आफ्टर द डेट ऑफ दी किसकी? भानुमंत के मृत्यु के पश्चात उनके राज्य का विलय या राज्य का सिंहासन कौन संभालते हैं? राजा दशरथ देखते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब देखते हैं हम लोग स्थल देखते हैं, इससे संबंधित स्थल देखते हैं। ये सब मेंशन है किसमें? रामायण वाल्मीकि के अनुसार ऐसा। ठीक, हम देखते हैं कि जब राम को 14 वर्षों का वनवास होता है, जब राम को 14 वर्षों का वनवास होता है तो ऐसे माना जाता है कि 14 वर्षों में 10 वर्ष लगभग राम ने छत्तीसगढ़ के एरिया में बिताया है। तो चलिए देखते हैं। तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने 2019 में एक पर्यटन विकास के रूप में राम वन
गमन पथ का शिलान्यास किया। ठीक है ना, क्या है, राम गमन पथ। क्या है राम गमन पथ, देखते हैं। इसके लिए क्या हुआ कि राम वनवास के दौरान छत्तीसगढ़ के जिन जगहों से गुजरे हैं उनका चिन्हांकन करना। इसका यही उद्देश्य थे कि राम जब 14 वर्ष तक उनको वनवास हुआ था, तो ऐसा माना जाता है कि 10 वर्ष तक उन्होंने छत्तीसगढ़ में ही बिताया। तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने एक योजना लॉन्च की, योजना का नाम था राम वन गमन पथ। तो इसके अनुसार जहाँ जहाँ जब भगवान राम ने रुके थे या जिस क्षेत्र से गुजरा है, उसको पर्यटन के रूप में विकास करना। तो ये कैसे कैसे पता चला इनको कि ये यहाँ से गुजरे थे? तो 2 आर्कियोलॉजिस्ट थे, कौन कौन से देखते हैं हम लोग। ये रामायण है, हेमू यदु, इन्होंने लिखा छत्तीसगढ़ में पर्यटन राम गमन पथ। ठीक है, उसके बाद है मन्नू यादव, इन्होंने क्या रिसर्च दिया, दंडकारण्य रामायण, दंडकारण्य रामायण। ये दोनों के रिसर्च पेपर के अनुसार इन्होंने चिन्हांकित किया प्लेसेस जहाँ से भगवान राम गुजरे थे या स्टे किए थे। तो कौन से, इन्होंने 75 स्थलों का चयन किया, जिनमें से 51 का 2 चरणों में पर्यटन के रूप में विकास का निर्णय लिया। ठीक है, कितना, पहले फेज में 9 प्लेस, बाद में 1 जोड़ा गया, तो ये हो गया 10। ठीक है, और बाकी रेस्ट आप 42 सेकंड फेज में। ठीक है ना, 1 जोड़ा गया मतलब इसमें भी 1 प्लस हो जाएगा ना, मतलब ये होगा टोटल कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम। दो फेज में, तो फर्स्ट फेज देखते हैं हम लोग। फर्स्ट फेज चंद्रखुरी में कब, 7 से 9 अक्टूबर 2021 को इस राम वन गमन पथ का, किसका, राम वन गमन पथ का फर्स्ट फेज का शुभारंभ हुआ। ये शुभारंभ या प्रारंभ हुआ। ठीक है, यहाँ एक तालाब है, ऐसे करके यहाँ पर एक तालाब है, मान लो ये तालाब है, तालाब के बीच में एक टीला है, ये क्या है, टीला है। इसी में माता कौशल्या का 8वीं-9वीं शताब्दी का क्या था, मंदिर था, जो जीर्ण अवस्था में था। इसी में इसको क्या किया गया, रेनोवेशन किया गया। ठीक है, प्लस 1973 में माता कौशल्या की मूर्ति स्थापित किया गया। ठीक है, देखिए, इसी से हम लोग क्लियर कर देते हैं। ये एक तालाब है,
ठीक है, जल भरा हुआ है। ये बीच में एक टीला है। ये 8वीं 9वीं शताब्दी का क्या है, माता कौशल्या की यहाँ पर टेम्पल थी। ठीक, ये जीर्णावस्था में हो गया था, तो इसको रिनोवेशन किया गया और प्लस यहाँ पर माता कौशल्या की एक मूर्ति स्थापित की गई कम 1973 मतलब 1973 में। ठीक है, और क्या रिनोवेशन किया गया यहाँ देखिए, ये तो इसका क्या है, ये मिट्टी एरिया है, तो यहाँ से कनेक्ट करने के लिए एक ब्रिज का निर्माण किया गया। इस ब्रिज को बोला गया सुसेन सेतु। सेतु मीन्स ब्रिज, सुसेन। ये ब्रिज का निर्माण किया गया, इसे क्या बोला गया, सुसेन सेतु बोला गया। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर और क्या किया गया, 51 फीट ऊंचे राम की मूर्ति स्थापित किया गया। ठीक है, 51 फीट ऊंचे राम की मूर्ति स्थापित किया गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। हमने देखा फर्स्ट फेज कहाँ है, चंद्रकुरी। चंद्रकुरी कहाँ है, रायपुर में। 7 से 9 अक्टूबर के बीच में रामायण पथ का फर्स्ट फेज का यहाँ शुभारंभ किया गया। क्या क्या वहाँ रिनोवेशन करवाया गया हम देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, यहाँ एक तालाब था, एक तालाब था, यहाँ एक बीच में एक टीला था। इस टीले में क्या था, पहले 8वीं 9वीं शताब्दी का माता कौशल्या की क्या थी, टेम्पल थी, जो जीर्ण अवस्था में थी। फिर 1973 में इसको क्या किया गया, रिनोवेशन किया गया। वहाँ पर एक माता कौशल्या की क्या मूर्ति स्थापित किया गया। ठीक, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ से यहाँ कनेक्ट करने के लिए कि ये इस मंदिर में जाने के लिए एक ब्रिज का निर्माण किया गया। ब्रिज के जो सेतु है, इसको क्या बोला गया, सुसेन सेतु बोला गया। ठीक है, उसके बाद और क्या रिनोवेशन किया गया, यहाँ पर 51 फीट ऊंचे राम की मूर्ति स्थापित किया गया और पर्यटन के रूप में अन्य कार्य किए गए। ठीक है, यहाँ तक दिक्कत, कोई दिक्कत। चलिए अगला फेज देखते हैं, सेकंड फेज। देखो सेकंड फेज यहीं पर समझाता हूँ, इससे कनेक्ट है। इसमें 1 जोड़ेंगे, इसमें भी 1 जोड़ेंगे, इसमें भी 1 जोड़ेंगे। ठीक है ना, देखो याद रखने का तरीका है। ठीक है, ये हो गया 1 तो 7 तो क्या हो गया, 8 हो गया। ठीक है, 9 हो गया, वो क्या हो गया, 10 हो गया। ठीक है, और ये 2021 हो गया, वो क्या हो गया, 2022 हो गया। ठीक है, 2022 हो गया, यहाँ तक समझ। और ये हो गया, क्या हो गया, अप्रैल। ठीक है, मतलब 8 से 10 अप्रैल के बीच में सेकंड फेज का शुभारंभ किया गया। वो भी कहाँ, शिवरी नारायण जानकी चांप से। यहाँ क्या किया गया, सबरी की मूर्ति स्थापित किया, जिसमें वे राम को जूठे बेर खिला रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, इससे संबंधित कुछ जगह देखते हैं, कहाँ से प्रवेश किए, क्या है जो महत्वपूर्ण है, इन प्लेसेस को देखते हैं। ठीक, रामायण का सबसे बड़े देखते हैं, सीतामढ़ी हर चौका। ठीक, हर चौका मतलब क्या होता है, रसोई होता है। ये कहाँ है, एमसीबी में है, मनेनगढ़ चिरमिरी में है। ठीक है, अगर मैं छत्तीसगढ़ का रफली मैप बनाऊं, ठीक है, तो ये है हमारा मनेनगढ़ चिरमिरी एमसीबी। ठीक है, दूसरा देखते हैं हम लोग, रामगढ़ पहाड़ी। ठीक है, ये रामगढ़ पहाड़ी कहाँ है, ये सरगुजा। क्या है, सरगुजा में है रामगढ़ की पहाड़ी। यहाँ क्या क्या है, केव्स हैं। कौन से केव हैं, सीता बेंगरा, लक्ष्मण बेंगरा, जोगी मारा, भीम द्वार, ये सब यहाँ
केव्स हैं। ये बिलोंग टू, यहाँ जो सीता बेंगरा है, ऐसा माना जाता है कि वनवास के दौरान सीता माता यहाँ स्टे की थी, रुकी थी, इसीलिए इस गुफा का नाम पड़ गया सीता बेंगरा। बेंगरा का अर्थ होता है कमरा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम लोग शिवरी नारायण। शिवरी नारायण जांजगीर चांपा, ये यहाँ पास। ठीक है, उसके बाद देखते हैं लोमस ऋषि आश्रम। लोमस ऋषि आश्रम, ये कहाँ है? राजिम गरियावन। उसके बाद देखते हैं सप्त ऋषि आश्रम, ये कहाँ है? सिहावा धमतरी। सिहावा धमतरी। उसके बाद देखते हैं हम लोग रामाणा, ये कहाँ है? बस्तर, सॉरी, सुकमा। उसके बाद हम देखते हैं जगदलपुर। जगदलपुर, ये कहाँ है? बस्तर में। उसके बाद देखते हैं, एक और तथ्य आता है एग्जाम में, कभी कभी आ जाता है कि सीता माता का हरण कहाँ से हुआ था? तो पंचवटी। पंचवटी से हरण हुआ था, ऐसा माना जाता है। पंचवटी और छत्तीसगढ़ में कहाँ है? छत्तीसगढ़ में कांकेर। ठीक, तो ये समाप्त होता है अपना रामायण एरा। ठीक, इसके बाद देखते हैं हम लोग, इसके बाद देखते हैं हम लोग महाभारत एरा। महाभारत एरा, ये इपिक है, ये भी महाभारत महाकाव्य है, इसको लिखा गया है महाभारत। महाभारत एक इपिक है, इसको लिखा गया है वेद व्यास के द्वारा। ठीक है, इसमें छत्तीसगढ़ को प्राग कोसल और बस्तर को कंतार बोला गया। ठीक है, इसमें एक भीष्म पर्व है, किसका? महाभारत का। इसमें महानदी को चित्रोत्पला कहा गया है। ठीक है, सभा पर्व में छत्तीसगढ़ को कोसल कहा गया है। ठीक है, दूसरी चीज देखते हैं वन पर्व में, ठीक है, ऋषभ तीर्थ गुंजी शक्ति का वर्णन, गुंजी शक्ति का वर्णन है। अब देख लीजिए आप लोग, ठीक है। इसके बाद देखते हैं इसके प्लेसेस, स्थान। ठीक है, यहाँ पर महाभारत, सबसे पहले देखते हैं रतनपुर। रतनपुर राजधानी थी किसकी? मोरध्वज, ताम्रध्वज। फिर आरंग, सेम चीज, दोनों सेम है, मोरध्वज एवं ताम्रध्वज से रिलेटेड है। उसके बाद देखते हैं हम लोग सिरपुर। ठीक है, आरंग को एंशियंट नेम भांडेर
श्रीपुर, चित्रांगनपुर, चित्रांगदपुर, और रतनपुर को मणिपुर या रत्नपुर के नाम से जाना जाता है। ठीक है। यहाँ अर्जुन की पत्नी का नाम क्या था? चित्रांगदा, 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 इंग्लिश में लिख देता हूँ, चित्रांगदा। इनके पुत्र का क्या नाम था? बब्रुवाहन, जिनकी राजधानी थी क्या? सिरपुर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? एक प्लेस, दो प्लेस, तीन प्लेस। ठीक है, सिरपुर हो गया, आयम हो गया, रतनपुर हो गया, फिर क्या? ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम लोग आरंग के बारे में कुछ तथ्य देखते हैं। ठीक है, आरंग का आरंग नाम क्यों पड़ा? ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि जब महाभारत हुआ तो कौरव पांडव की लड़ाई हुआ, तो लड़ाई के बाद पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ करवाया। किसके कहने पर? कृष्ण के कहने पर, और उन्होंने घोड़ा को छोड़ा। इसका मतलब ये था कि घोड़ा जहाँ तक जाएगा वहाँ तक उनका अधिकार हो जाएगा, या वो राजा को उनकी दासता स्वीकार करनी पड़ेगी, अन्यथा उनसे युद्ध करना पड़ेगा। और उसके प्रोटेक्टर, किसके प्रोटेक्टर? जो घोड़ा छोड़े थे उनके प्रोटेक्टर के रूप में किसको नियुक्त करते हैं? अर्जुन को। ऐसा घोड़ा अनेक प्रदेशों को घूमते 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 कहाँ आ जाते हैं? रतनपुर आ जाते हैं। वहाँ ताम्रध्वज घोड़े को देखते हैं और उसको अपने राज्य में ले जाने का प्रयास करते हैं। इसी बीच अर्जुन और ताम्रध्वज के बीच में युद्ध हो जाता है और एक ही बाण से वो मूर्छित हो जाते हैं। कौन? अर्जुन, क्योंकि वो पहले से आर्चरी सीख रहे थे। ठीक है, उसके बाद जब होश आता है उनको तो देखते हैं तो श्री कृष्ण उनके पास रहते हैं। फिर वो समझ जाते हैं ये तो प्रभु की कुछ लीला है। फिर वो बोलते हैं कि प्रभु हमसे बड़ा भी दानी है क्या ऐसे? तो फिर वो बोलते हैं चलो मेरे साथ। तो वो लोग भेष बदलते हैं और अर्जुन और श्री कृष्ण जी किसके रूप धारण करते हैं? साधु संत के धारण करते हैं, और यमराज जी सिंह के धारण करते हैं और मोरध्वज के राज्य में चले जाते हैं और उनसे कहते हैं कि ये मेरा शेर, ये सिंह भूखा है और ये कच्चे मानव के मांस ही खाता है, तो इसके लिए आपको आपके बेटा को आरी से काट के देना पड़ेगा। और राजा भी तैयार हो जाते हैं। उनकी पत्नी पद्मावती रानी दोनों क्या करते हैं? अपने बेटे को आरा से काटने लगते हैं। उसी बीच श्री कृष्ण अर्जुन सब अपनी मूल अवस्था में आ जाते हैं और उनका जो बेटा है वो भी जी उठते हैं। तो इसी में दिखाया गया है कि ये उनका बेटा है, मान लो ये पद्मावती हैं और ये क्या है? हमारे राजा मोरध्वज हैं। इनको क्या करते हैं? आरा से ऐसे काटते हैं। तो आरा प्लस किसको काट रहे हैं? अंक। किसके अंक को काट रहे हैं? अंक को काट रहे हैं हमारे मोर। किसके काट रहे हैं? ताम्रध्वज। इसलिए आरा और अंक इन दोनों शब्दों से मिलकर बन गया है आरंभ। ठीक है, तो ये था महाभारत एरा। तो चलिए दोस्तों, आज यहीं तक क्लास रखते हैं। अगले क्लास में और पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। और प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। हम डेली ऐसी CGPSC की क्लासेस लाते रहेंगे और पूरा वीडियो लाएंगे जिसमें आपको कहीं से भी कोचिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू, धन्यवाद।